वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 मई और 24 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द, राजस्थान की पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया। पूरी डिटेल के साथ, पूरे फैक्ट के साथ हम इस क्लास को पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की क्लास आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है और फिर मंथली वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। करें स्टार्ट आज की क्लास और साथ में हम पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट जो रोज पढ़ते हैं। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले 23 मई को हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर। कल हमने पढ़ा कि साधु वाली क्षेत्र किस जिले में है जहां गाजर मंडी की स्थापना की गई है, तो श्री गंगानगर। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा। फुजेरा यूएई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तो रघुराज सिंह बिश्नोई बीकानेर के। पेरिस में आयोजित पेरिस होली महोत्सव में राजस्थानी लोक गायिका पद्मश्री बेगम बैतूल ने कौन सी मान रचना प्रस्तुत की? केसरिया बालम आओनी पधारे मारे देश। और दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस समारोह 2025 में आयोजित किया गया जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को बीकानेर के देशनोक से देश भर में कितनी पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया? 103। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। इसका जो रिवीजन क्विज है वो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन करना, शाम को मिल जाता है और वन लाइनर पीडीएफ मिल जाती है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली वीडियो, मंथली पीडीएफ मिल जाती है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके मात्र 99 रुपये में अभी संडे तक ऑफर है, इसका फायदा उठा लेना। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, आपराधिक दोष सिद्धि के कारण राजस्थान के किस विधायक की विधानसभा सदस्यता है वो समाप्त की गई है? अपने राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? 200 सीट है। इसमें एक सीट रिक्त हो चुकी है, यानी आपराधिक दोष सिद्धि के कारण राजस्थान के किस विधायक की जो विधानसभा सदस्यता है वो समाप्त की गई है? कंवरलाल मीणा, जो अंता 12 विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, उनकी हाल ही में विधानसभा सदस्यता है वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा रद्द कर दी गई है। क्या कर दी गई है? रद्द कर दी गई है। तो कंवरलाल मीणा जो अंता से विधायक थे, विधायक पद इनका समाप्त कर दिया। अब कंवरलाल मीणा पूर्व विधायक अंता कहलाएंगे। क्यों? क्या आपराधिक सिद्ध हुआ कि 2005 में एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा हुई थी। एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा। 2005 का मामला चल रहा है, अब ये मामला सलटा है देखो, और विधायक पद से इन्हें हटाना पड़ा। सदस्यता समाप्ति की तिथि 24 मई 2025 को, और अब कुल विधायक वापस 200 की जगह 199 हो गया, यानी एक सीट रिक्त होगी और वो एक सीट में अगले 6 माह के अंदर उपचुनाव करवाए जाएंगे। उपचुनाव का मतलब क्या होता है कि अब जितना विधानसभा का समय बचा है ना, उतने समय के लिए जो नई सीट पे आएंगे वो अपना समय बिताएंगे। वर्ष 2025 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा चुने गए राजस्थान के व्यक्ति हैं। वर्ष 2025 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा चुने गए राजस्थान के व्यक्ति है अनुराग मालू, किशनगढ़ के हैं। याद रखना, ये पर्वतारोही भी हैं और पर्वतारोही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ते समय ये गायब भी हो गए थे और बाद में ये मिल भी गए थे। ठीक है, अनुराग मालू यंग ग्लोबल लीडर के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा चुने गए राजस्थान के व्यक्ति। रूमा देवी बाड़मेर की है ही, सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में कितना काम करी, और हाल ही में पश्चिमी राजस्थान में जो फोग है उससे भी क्या चीज़ें बनेगी उसका भी यूज करेंगी। सविता राठी गोपालपुरा चूरू की सरपंच है, इन्हें सम्मानित किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। और रूप सिंह शेखावत को 2024 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो जयपुर के बवाई कलाकार हैं। तो अनुराग मालू किशनगढ़ के हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा वर्ष 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर द्वारा चुना गया। सम्मान का कारण
विभिन्न क्षेत्रों में 15 वर्षों का कार्य अनुभव, सामाजिक प्रभाव और सतत विकास के प्रति समर्पण और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कार्य। WEF का उद्देश्य है ग्लोबल लीडर्स के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व, नीति निर्माण और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना। याद रखना, चर्चित व्यक्तियों में अनुराग मालू। CRPF के सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में चर्चा में। CRPF के सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल, इन्हें कौन सा पुरस्कार? शौर्य चक्र सम्मान दिया गया और इन्हें देते कौन है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नई दिल्ली के अंदर दिया गया। अब होता क्या है कि इनका नाम है राजेश पंचाल। अब मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताता हूं कि क्या थे। सबसे पहले देखो, रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दौरान 6 कीर्ति चक्र, 4 मरणोपरांत और 33 शौर्य चक्र, 7 प्रदान किए गए। घोषणा इनकी गणतंत्र दिवस पे हुई। राजेश पंचाल सहायक कमांडेंट है CRPF के अंदर। गांव है इनका खमेरा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। 22 मई को राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र से सम्मानित हुए। कारण, नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल होने के बावजूद अदम्य साहस दिखाया और नक्सलियों को मार गिराया। इन नक्सलियों से मुठभेड़ में इनके हाथ में गोली भी लगी थी, उसके बावजूद उन्होंने साहस दिखाया और नक्सलियों को मार गिराया। इस साहस, इस वीरता के लिए इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अब देखो कहानी क्या होती है। जब इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित करने के लिए 22 मई को दिल्ली जाना होता है, तो ये अपने पिता के साथ दिल्ली जाते हैं। खमेरा, चित्तौड़गढ़ से दिल्ली जाते हैं, लेकिन दिल्ली जाते नहीं है, इससे पहले ही कोटा में इनके पिता का निधन हो जाता है। इनके साथ जाते हैं। देखो क्या दुर्घटना घटित हुई। ये सद्भाग्य रहा कि राजेश जी पंचाल है, वो अपने पिता के साथ दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में खमेरा, चित्तौड़गढ़ से गए। कोटा में इनके पिता का निधन हो गया हत्या करते। फिर वापस खमेरा आते हैं और इनका दाह संस्कार वगैरह करके फिर दिल्ली जाते हैं और शौर्य चक्र से सम्मान देते। इनके पिता साथ में जा रहे थे और पिता का निधन हो। चर्चा में राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट CRPF। 22 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाते हैं। उसका जो राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया वो अपने उदयपुर में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बाल चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था कुछ ही दिन पहले, और ताज़ा RPSC PRO के एग्जाम में आया है, वो भी उदयपुर में। इससे पहले तप 2024 का आयोजन किया गया था, वो भी उदयपुर में। और राष्ट्रीय जल विजन 2047 का आयोजन हुआ था, वो भी उदयपुर के अंदर हुआ था। 2-3 चीजें इनको याद रखना। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाते हैं, ये तो फिक्स याद रखना। राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ उदयपुर के अंदर। आयोजक संस्थाएं पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और जिसके मंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र यादव। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, राजस्थान वन विभाग और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में हुई थी, याद रखियो। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 को हुई थी, ये भी ध्यान रखना। और 2025 की थीम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के 2025 की थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर में हुआ। 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाते हैं। दिसंबर 2024 तक जन सूचना पोर्टल पर कुल कितनी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है? ये प्रश्न क्यों दिया? असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में सीधा आता है भी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और PTI का पेपर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जन सूचना पोर्टल का प्रश्न मिलेगा क्योंकि टॉपिक है। अब मैं आपको आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार एक डाटा बताता हूं कि दिसंबर 2024 तक जन सूचना पोर्टल पर कुल कितनी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है? 743 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। सीधा सीधा पेपर में वो आंकड़ा पूछेगा। अब इसकी डिटेल देख लो। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को प्रारंभ किया गया। ये प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, पता नहीं 7 मई को पेपर हुआ था। उद्देश्य है सरकारी योजनाओं, सेवाओं और सूचनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना। उद्देश्य पूछते हैं। प्रकार केंद्रीय सूचना प्लेटफॉर्म। विशेषता योजनाओं की पात्रता, उपलब्धि और नोडल विभाग की जानकारी उपलब्ध करवाता है। दिसंबर 2024, क्योंकि पूरे साल का डाटा आता है, वैसे नहीं आता है। अब तक दिसंबर 2024 का डाटा है। कुल योजनाएं 743 इसमें शामिल है। विभाग है 117 और केंद्रित योजनाएं विशेष जानकारी सहित है 348। केंद्रित जो योजनाएं हैं विशेष जानकारी सहित वो है 348। कुल योजनाएं 743 है। कितने विभागों की है? 117 विभागों। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और भी इसके बारे में धारा वगैरह सब पूछी जाती है, उनको भी याद रखना। दिसंबर 2024 तक राज्य के कितने जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अब स्थापित किए गए? अब क्या कि अपने जब रूटीन में क्लास लेते हैं तो अच्छे पर्सन और कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चनों को ही पढ़ते हैं, इसलिए जब कम क्वेश्चन बने तो अपने आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन लेते हैं जो फिक्स आते हैं। और ये तस्वीर देखो, अब ये कमांड सेंटर यानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो सारा कंट्रोल कर लेता है, क्या चीज़ हुई है, किसकी चीज़ गुम गई, कहाँ क्या था, कैमरे वगैरह सीसीटीवी कैमरे लगे, सब कुछ फुटेज कहते हैं ना फिल्मों में देखे नहीं, और इसकी फुटेज देखो, देखो कहाँ से ये लड़की गायब हुई है, कहाँ से ये लड़का गायब हुआ है, ये अपराध वो यहाँ से करके गया, कौन था, कितनी बसें निकल गई, कौन सबसे पहले जाता है, ये देखो। इस प्रकार सब कुछ चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती है, साइबर क्राइम वगैरह सब कंट्रोल होता है। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अब भी स्थापित किए गए 26 जिलों में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 दिसंबर 2024 तक। और अपनी नानक क्लासेज की आर्थिक समीक्षा की जो बुक है वो बाजार में उपलब्ध है, भी आप लेकर इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी अब भी इसका शॉर्टकट में नाम है प्रकृति। क्या उद्देश्य है? एकीकृत सुरक्षा समाधान प्रणाली है, तकनीक है जीपीएस और सीसीटीवी तकनीक। 7 संभागीय मुख्यालय और 26 जिलों में कार्यरत है। कुल कैमरे 11,892 सीसीटीवी कैमरे हैं। प्रमुख घटक प्रणालियां, वीडियो निगरानी प्रणाली है, डायल सो नियंत्रण प्रणाली है, फोरेंसिक जांच प्रणाली है, इसके अंदर दक्ष यातायात प्रबंधन तंत्र है, वाहन ट्रैकिंग तंत्र है और भौगोलिक सूचना तंत्र है। उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और आपातकालीन प्रतिक्रिया को प्रभावी। राजस्थान के किस जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज स्थापित की गई है? राजस्थान के किस जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज, हालांकि शूटिंग रेंज एसएमएस जयपुर के अंदर स्थापित है, लेकिन पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज है वो बूंदी के अंदर स्थापित की गई। कल को बूंदी की अत्याधुनिक शूटिंग रेंज, इस रेंज की स्थापना टॉप गन शूटिंग अकादमी द्वारा की गई है। यह बूंदी की पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज है। रेंज में अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार है। एक समय में 6 खिलाड़ी यहाँ अभ्यास कर सकते हैं। नॉर्मल सा याद रखना कि पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज बूंदी। सुजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए वन विभाग को आवंटन स्वीकृति दी। विकास कार्यों की लगातार सौगात चली रही है। अलवर के राजगढ़ में बूंदी में नया स्टेशन विरासत के लिए 8 स्टेशन हमारे अमृत पुनर्वास योजना में शामिल हुए हैं। प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2028 तक है, ये हमें याद रखना है। और 8 विषयों के मॉडल उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के पेपर की। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था माउंट आबू फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता सामोता सिक्कर की। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन, सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, पठानकोट, जयपुर, हैदराबाद। सही जवाब देना है। यस्टेडोज राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। उमेद सागर झील जोधपुर में भी है, भीलवाड़ा में भी है, वहाँ ऑप्शन भीलवाड़ा था। कायलाना झील जोधपुर में है। तालाबशाही झील धौलपुर में है। गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना केशवदास काटड़ ने। ये 5 क्वेश्चन खान व जियोलॉजिकल विभाग जो आरपीएससी ने पेपर लिया था उसमें जीके की प्रश्न। अब 5 प्रश्न और देखो। खनन व जियोलॉजिकल एग्जाम 2025। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल मक्का, धान और गन्ना और तिल है? नागौर व पाली की मुख्य मृदा कौन सी है? मिश्रित पतझड़ी वन कितनी ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं? 2011 के जनगणना में राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? और बालोतरा और बगरू में जल प्रदूषण का कारण क्या है? बालोतरा और बगरू में जल प्रदूषण का कारण क्या है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं सारे विद्यार्थियों को। ये आपका गृह कार्य है और सारे विद्यार्थी भाई वीडियो को लाइक करने का कष्ट कर लिया करें। मैंने आपको कहा था ना, मैं 4 से 5 घंटे आप समय निकाल कर आपको ये क्लास देता हूँ। वो 4-5 घंटों का समय निकाल कर मैं ये 15 से 17 मिनट समाहित कर देता हूँ आपके लिए हमेशा। बस आपको मेरे लिए इतना ही काम करना है कि जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक का बटन दबा दिया करो। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हौसला होता है। इस लाइक से मुझे रोज मोटिवेशन मिलता है कि मैं बच्चों के लिए क्लास लेके आऊँगा तो आऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बस आप इतना काम कर दिया करो। बाकी निरंतरता रखो, मेहनत करो। आपको नौकरी लगना है, जज्बा है, ठान रखिए तो बार बार अभ्यास करो। नानक क्लासेज ऐप में कॉलेज लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, लाइब्रेरियन है, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। शानदार तरीके से उनका अध्ययन करो। चाहे स्कूल व्याख्याता है, चाहे सेकंड ग्रेड है,
चाहे रीट है, चाहे पटवार है, करंट अफेयर्स है, देखो 99 रुपये में प्राप्त हो रही है, कल तक ऑफर है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेस पे मिल रहा है मात्र 50 रुपये में। स्कूल व्याख्याता की 2.0 बुक उपलब्ध है, 1.0 है, मार्गदर्शिका उपलब्ध है, सेकंड ग्रेड की बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, तो इनका अध्ययन करें, मेहनत करें, बार बार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वीडियो कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, सब आपके लिए उपलब्ध है। अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। उस रास्ते पे जो चल गया और नहीं चला वो फिर भटकता रहेगा, फिर सोचता रहेगा, फिर अगली साल देखेगा कि हाँ वहाँ से तैयारी की थी, कोई दूसरा बताएगा ये की थी। आप निरंतरता रखें, मेहनत करें, खुद पे विश्वास करें और एकजुट होकर तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।